mixture X 0.02 mole of this compound and 0.02 mole of this was prepared in 2 liter solution. 1 liter of mixture X plus excess of H ने 3 लिया तो Y बन गया, ये लिया तो ये बन गया Z. नंबर ऑफ मोल्स बताने Y एंड Z के. देखिए गाइस अगेन वही सेम जो मैंने आपको बताया था. आप देखिए एक बात याद रखिए सबसे पहले तो जो इसमें मिक्सचर लिया है मैंने, है ना, तो ये देखिए CONH3 5SO4 Br प्लस CONH3 5 Br SO4. अब आप देखिए 0.02 मोल्स ये है, 0.02 मोल्स ये है, कुछ नहीं दिया हमें और उसके अलावा. अब हम देखिए इसको करेंगे कैसे. ये जो 0.02 प्लस 0.02 मोल है ये पूरा है 2 लीटर सॉल्यूशंस में. इसका मतलब 1 लीटर, देख 2 लीटर सॉल्यूशन तो रख रहा है 0.02 मोल प्लस 0.02 मोल. अगर मैं इसको 1 लीटर ले लूं तो क्या हो जाएगा 0.01 मोल इसका आधा हो गया प्लस इसका 0.01 मोल. समझ में आपको. तो यानी 1 लीटर में जब ले रहा हूं तो अगर इसको X मान लूं और इसको A मान लेता हूं, अभी इसको B मान लेता हूं, तो 1 लीटर में क्या है A प्लस B 0.01 मोल है और दूसरा जो 1 लीटर है उसमें A प्लस B 0.01 प्लस 0.01 मोल है. और इसको क्या किया है, सपोज इस वाले मिक्सचर को इन्होंने अगेन वही AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी. ठीक है, यानी इसकी हैलाइड है ऑब्वियसली, तो मुझे कुछ मतलब नहीं और क्या बनेगा AgBr बन जाना चाहिए. एक तो AgBr बन जाएगा. समझ में आ रहा आपको गाइस. 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ X और जो AgNO3 इसके अलावा इसके साथ देखिए AgSO4 है, कुछ नहीं बनने वाला. AgBr के साथ देखेगा तो इसमें AgBr ही बनेगा, कंफ्यूज मत हो आप. AgNO3 जब रिएक्शन करेगा ना तो वो सिर्फ हैलाइड देखेगा. हैलाइड इसमें दोनों जो इसमें दिख रहे हैं ना तो इसमें और उसमें ढूंढेगा Br की, इसमें देखा Br तो यहाँ AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा. इससे कोई मतलब ही नहीं. समझ गए आप. सिमिलरली जब BaCl2 को आप लेंगे, BaCl2 क्या करेगा, वो BaSO4 बना देगा. समझ में आपको. BaCl2 क्या बनाएगा, BaSO4 बना देगा. वो BaBr नहीं बनाता. तो ये ऑब्वियसली गाइज ये सेम जो रिएक्शंस हैं आप इसको याद भी रख सकते हैं, कॉमन रिएक्शंस बहुत. तो ये क्या बनेगा इसमें. अब BaCl2 का देखेगा कि SO4 कहाँ है, इधर SO4 नहीं है, इधर अंदर बाहर, मतलब क्योंकि अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर है उसे तो छूते ही नहीं हम. तो यहाँ Br है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा. इधर SO4 है तो ये इससे रिएक्शन कर लेगा. तो यहाँ BaSO4 बना देगा इसके साथ रिएक्शन करके. BaCl2 क्या कर देगा, BaSO4 रिएक्शन कर देगा. समझ में आपको अब तक. तो गाइज ये क्या चल रहा है इसमें. नाउ मैंने आपको बताया था कि जितना मोल Br उतना ही मोल AgBr या AgClPBT. तो इसमें 0.01 मोल है. देखिए ये 0.02 था ना, 1 लीटर ले लिया तो 0.01 ये था, 0.01 ये था. सिमिलरली इसमें 0.01 ये था, 0.01 ये था. तो 0.01 पूरा है, एक में एक ही Br है तो 0.01 Br होगा. तो AgBr कितना हो गया 0.01. जितना मोल ये उतना मोल ये, जितना मोल पूरा उतना मोल एक Br है क्योंकि एक ही है. जितना मोल पूरा ये उतना मोल ये एंड उतना ही मोल ये बन जाएगा. 0.01 है गाइस ये 0.01. समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूं. सिमिलरली जितना मोल ये, अब क्योंकि यहाँ SO4 एक है, 2 होता तो ट्वाइस हो जाता, अभी एक है. जितना मोल ये यानी 0.01 है इस केस में. ऑब्वियसली गाइस 1 लीटर की बात कर रहा हूं मैं ना. 0.01 उतना ही 0.01 मोल ये हो गया, उतना ही ये 0.01 मोल हो गया. समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूं. देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो CONH3 5SO4 तो बाहर आ गया ये प्लस, और Br नेगेटिव नहीं किया. यानी अगर ये सपोज 0.02 मोल इस केस में दिया हुआ है तो ब्रेक हो गए, ये भी 0.02 ये भी 0.02 हो जाएगा ना. तो उतना ही. आई होप गाइज आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. तो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z यानी AgBr और BaSO4 के 0.01. जो करेक्ट आंसर इज A. आई होप गाइज आपको समझ में आएगा. सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है गाइज, इसमें कुछ नहीं है. इज वन ऑफ द इजीएस्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, राइट.